दोस्तों, आपको कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे इससे और नई कहानी लाने की प्रेरणा मिल सके। बहुत समय पहले की बात है। मालवा प्रदेश में रत्नपुर नाम का एक समृद्ध नगर हुआ करता था। उस नगर की गलियों में, बाजारों में और धनी व्यापारियों के घरों के आसपास एक व्यक्ति घुमा करता था जिसका नाम था देवदास। परंतु नगर के लोग उसे इस नाम से नहीं जानते थे। उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि वह कौन है। देवदास की पहचान थी अंधेरों में छुपकर चुपचाप धन और वस्तुएं ले जाने की कला में। हाँ, देवदास एक चोर था, एक ऐसा चोर जिसने अपने जीवन का आधार ही चोरी को बना लिया था। देवदास का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, परंतु बचपन में ही माता पिता का साया उसके सिर से उठ गया था। अनाथ बालक को किसी ने सहारा नहीं दिया, न किसी ने उसे सही मार्ग दिखाया। भूख ने उसे पहली चोरी करना सिखाया, बाजार से एक रोटी चुराना। फिर धीरे धीरे यह आदत बन गई और आदत व्यवसाय में बदल गई। अब वह एक कुशल चोर बन चुका था, जो रात के अंधेरे का इस्तेमाल करके धनी लोगों के घरों में घुस जाता और बिना किसी को खबर हुए वापस लौट आता। उस रात्रि भी जब चंद्रमा आकाश में धुंधली चांदनी बिखेर रहा था, देवदास अपने अगले शिकार की तलाश में निकला था। नगर से कुछ दूरी पर क्षिप्रा नदी के पावन तट पर घने वृक्षों के बीच उसे एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। कुटिया से मंद प्रकाश निकल रहा था, शायद दीपक की लौ थी। देवदास ने सोचा कि यह किसी साधारण व्यक्ति का निवास होगा, परंतु वहां कुछ न कुछ तो अवश्य मिल जाएगा। आखिर हर घर में कुछ न कुछ तो होता ही है। चोर ने अपनी आदत के अनुसार पहले परिवेश का जायजा लिया। चारों ओर सन्नाटा था, केवल नदी के जल की कलकल और रात्रि के पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। उसने धीरे धीरे कुटिया की ओर कदम बढ़ाए। कुटिया का द्वार खुला हुआ था। यह देखकर देवदास को आश्चर्य हुआ। इतनी रात गए कौन अपना द्वार खुला रखता है? परंतु उसने इसे अपना सौभाग्य समझा और अंदर प्रवेश कर गया। कुटिया के भीतर का दृश्य अत्यंत साधारण था। एक कोने में मिट्टी का एक दीपक टिमटिमा रहा था। दीवार से सटाकर एक फटी हुई चटाई बिछी थी, जिस पर एक वृद्ध साधु ध्यानमग्न बैठे हुए थे। उनकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर अद्भुत शांति थी। कुटिया में और कुछ विशेष नहीं था, बस एक कोने में 2-3 तांबे के कमंडल, एक गेरुए रंग का वस्त्र और एक छोटे से मिट्टी के पात्र में कुछ फल और सूखी रोटियां रखी हुई थीं। देवदास ने सोचा, इतनी दूर तक आया हूं तो खाली हाथ नहीं जा सकता। उसने चुपचाप कमंडलों की ओर कदम बढ़ाए। उसने सोचा कि तांबे के कमंडल तो बाजार में बेचे जा सकते हैं। उसने एक कमंडल उठाया, फिर वह वस्त्र भी उठा लिया। अब वह खाने पीने की चीजों की ओर बढ़ा, परंतु जैसे ही उसने फलों को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, एक शांत किंतु दृढ़ आवाज गूंजी, वत्स, जो चाहिए वह ले जाओ, परंतु मेरी एक छोटी सी शर्त सुन लो। देवदास का हृदय धक से रुक गया। उसके हाथ से फल गिर गया। वह तुरंत पीछे मुड़ा और देखा कि वृद्ध साधु अब आंखें खोलकर उसे देख रहे थे। उनके चेहरे पर क्रोध का कोई चिन्ह नहीं था, न ही भय या चिंता, बल्कि उनके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जो किसी पुराने मित्र से मिलने पर आती है। देवदास घबरा गया। उसे अब तक कई बार पकड़ा गया था। कभी ग्रामीणों ने पीटा था, कभी नगर रक्षकों ने कारागार में डाला था, परंतु ऐसी स्थिति उसके जीवन में पहली बार आई थी। यह साधु न तो क्रोधित हो रहा था, न चिल्ला रहा था, न ही सहायता के लिए पुकार रहा था। वह तो बड़े प्रेम से, जैसे किसी अतिथि से बात कर रहा हो, उससे कह रहा था कि जो चाहिए ले जाओ। महाराज, मैं तो बस। देवदास हकलाने लगा। शब्द उसके मुंह से नहीं निकल रहे थे। बैठो वत्स, साधु ने आग्रहपूर्वक कहा। भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम जो चाहते हो वह ले सकते हो, परंतु इतना कष्ट तो करो कि पहले मेरी बात सुन लो। देवदास के पैर कांप रहे थे। उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। उसने जीवन में पहली बार किसी को इतना शांत, इतना करुणामय देखा था। धीरे धीरे वह साधु के सामने बैठ गया। उसका सिर झुका हुआ था। आंखों में पहली बार शर्म की एक बूंद उतर आई थी। साधु ने अत्यंत प्रेम से कहना आरंभ किया, वत्स, मैं जानता हूं कि तुम चोरी करने आए हो। यह तुम्हारा पेशा है, तुम्हारी आजीविका का साधन। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, परंतु मेरी एक विनती है, जब भी तुम चोरी करने जाओ, चोरी करते समय और चोरी करने के बाद बस एक बार अपने मन में यह स्वीकार कर लिया करो कि मैंने चोरी की है। ये मेरा कर्म है और मैं इसके लिए उत्तरदायी हूं। बस इतना ही। क्या तुम ये कर सकते हो? देवदास ने आश्चर्य से साधु की ओर देखा।
ये कैसी अजीब शर्त थी। कोई दंड नहीं, कोई उपदेश नहीं, केवल यह कि अपने कर्म को स्वीकार करो। उसे यह बहुत सरल लगा। बस इतना ही महाराज? देवदास ने पूछा। बस इतना ही वत्स, साधु ने सौम्य स्वर में कहा। अपने कर्म को स्वीकार करना ही परिवर्तन का पहला चरण है। देवदास के मन में हलचल मच गई। उसने जीवन में पहली बार अपने कर्मों पर विचार किया। उसने सोचा कि हाँ, वह चोरी करता है, यह सत्य है, परंतु क्या इसमें स्वीकार करने जैसा कुछ है? क्या वह कभी इस बात को मन में लाया था कि जो वह कर रहा है वह गलत है? महाराज, मुझे क्षमा करें, अचानक देवदास के मुंह से निकल गया। यह शब्द उसने कभी किसी से नहीं कहे थे। मैं नहीं जानता था कि मैं यहां नहीं आता अगर। शांत वत्स, साधु ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम्हें क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं, बस मेरी शर्त याद रखना। और हाँ, यदि कभी मन में कुछ बदलने की इच्छा हो तो इस कुटिया का मार्ग सदा खुला है। देवदास ने साधु के चरण छुए और बिना कुछ लिए वहां से चला गया। उस रात उसके हाथ खाली थे, परंतु मन में एक अजीब सी अनुभूति थी। पहली बार किसी ने उस पर विश्वास किया था, पहली बार किसी ने उसे वत्स कहा था, पहली बार किसी ने उसे मनुष्य समझा था। परंतु क्या इस एक मुलाकात से देवदास का जीवन बदल जाएगा? क्या साधु की वह सरल सी शर्त उसके मन में कोई परिवर्तन ला पाएगी? और यदि देवदास फिर से चोरी करने निकला तो क्या वह साधु के शब्दों को याद रख पाएगा? यह तो समय ही बताएगा। उस रात के बाद देवदास के मन में एक अजीब सी बेचैनी बनी रही। वह अपनी छोटी सी झोंपड़ी में लौट तो आया था, परंतु नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बार बार उस वृद्ध संत का मुखड़ा उसकी आंखों के सामने घूम जाता। वह करुणामय मुस्कान, वह शांत स्वर और वह अद्भुत क्षमाशीलता। देवदास ने अपने जीवन में अनेक लोगों को देखा था। क्रोधित व्यापारी, डंडे लेकर दौड़ने वाले ग्रामीण, कठोर नगर रक्षक, परंतु ऐसा व्यक्ति जो चोर को पकड़कर भी प्रेम से बात करे, यह उसने पहली बार देखा था। प्रातःकाल होते ही सूर्य की पहली किरण के साथ देवदास एक अजीब खिंचाव महसूस करने लगा। उसका मन बार बार क्षिप्रा नदी के तट पर बनी उस कुटिया की ओर जाने को कहता। आखिरकार उसने निर्णय लिया, एक बार और जाकर उस संत से मिलूंगा। उसने मन में सोचा, शायद वह मुझे कुछ और बता सके, कुछ ऐसा जो मेरे जीवन को दिशा दे सके। दोपहर का समय था जब देवदास फिर से उस कुटिया के पास पहुंचा। इस बार वह चोर की तरह चुपचाप नहीं आया, बल्कि एक जिज्ञासु की भांति, एक शिष्य की भांति। उसने कुटिया के द्वार पर खड़े होकर आवाज लगाई, महाराज, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अवश्य वत्स, संत की आवाज आई। तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। यह सुनकर देवदास को आश्चर्य हुआ। प्रतीक्षा? उसकी? एक चोर की प्रतीक्षा एक संत कर रहा था। अंदर गया और संत के चरणों में बैठ गया। महाराज, देवदास ने विनम्रता से कहा, कल रात से मेरा मन अशांत है। आपके शब्द बार बार मेरे कानों में गूंज रहे हैं। मैं जानता हूं कि मैं जो कर रहा हूं वह गलत है, परंतु मुझे नहीं पता कि इससे कैसे बाहर निकलूं। मेरे पास कोई कौशल नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई धन नहीं। चोरी के अलावा मैं और जानता ही क्या हूं? संत ने उसकी ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा। उन्होंने धीरे से कहा, वत्स, परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, परंतु यदि तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो मैं तुम्हें 4 सरल सीख देता हूँ। ये सीख तुम्हारे जीवन का आधार बन सकती हैं यदि तुम इन्हें हृदय से अपनाओ। देवदास ने अत्यंत एकाग्रता से सुनने की मुद्रा बना ली। उसका पूरा ध्यान संत के शब्दों पर केंद्रित हो गया। संत ने पहली सीख दी, प्रथम, सदा सत्य बोलो। चाहे कितनी भी विपत्ति क्यों ना आए, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, झूठ का सहारा मत लो। सत्य की नींव पर ही धर्म का महल खड़ा होता है। यदि तुम सत्य बोलोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन निर्मल होने लगेगा। देवदास ने सोचा, सत्य बोलना, परंतु एक चोर के लिए यह कितना कठिन है। चोरी करने के बाद तो झूठ बोलना ही पड़ता है, पकड़े जाने पर, पूछताछ में बचने के लिए। परंतु उसने कुछ नहीं कहा, बस सुनता रहा। संत ने दूसरी सीख दी, द्वितीय, जिसके घर का नमक खाओ उसका विश्वास न तोड़ो। यदि कोई तुम्हें अपने घर में स्थान देता है, तुम्हें भोजन देता है, तुम पर विश्वास करता है, तो उस विश्वास को कभी मत तोड़ो। नमक का हक अदा करना हर मनुष्य का कर्तव्य है। जो इस कर्तव्य को निभाता है वह धीरे धीरे मनुष्यता की ओर बढ़ता है। यह सुनकर देवदास के मन में एक विचार कौंधा।
कितनी बार उसने उन लोगों के घर भी चोरी की थी जिन्होंने कभी उसे भीख में रोटी दी थी या प्यास में पानी पिलाया था। उसे अपने कियत पर शर्म आई। तीसरी सीख में संत ने कहा, तृतीय, किसी की बुराई पर पर्दा डालो। यदि तुम्हें किसी के अवगुण का पता चले तो उसे सार्वजनिक मत करो। लोगों की कमजोरियों को छुपाने से तुम्हारे मन में करुणा का जन्म होगा, और जब तुम दूसरों की बुराई ढकोगे तो ईश्वर भी तुम्हारी बुराई को ढक देंगे। यह बात देवदास को बहुत गहरी लगी। उसने सोचा कि हाँ, समाज में तो सब एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, परंतु यदि हम किसी की गलती को छुपा दें तो शायद वह व्यक्ति सुधरने का मौका पा सके। अंतिम और चौथी सीख में संत ने कहा, चतुर्थ, जहाँ हरि कीर्तन हो वहीं ठहर जाओ। जहाँ भगवान का नाम लिया जा रहा हो, जहाँ सत्संग हो रहा हो, जहाँ अच्छे लोग एकत्रित हों, वहीं रुक जाओ। बुरी संगति से दूर रहो। अच्छी संगति का प्रभाव धीरे धीरे तुम्हारे मन को बदल देगा। जैसी संगति वैसी गति। देवदास ने सभी 4 सीखों को ध्यान से सुना। उसके मन में इन सीखों का गहरा प्रभाव पड़ा। उसने अनुभव किया कि ये केवल शब्द नहीं थे, बल्कि जीवन जीने की कला थे। उसने संत के चरण पकड़ लिए और कहा, महाराज, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपकी इन 4 सीखों को मैं अपने जीवन में उतारने का प्रयास करूँगा। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, मैं इन्हें नहीं भूलूंगा। संत ने उसके सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखा और कहा, जाओ वत्स, ईश्वर तुम्हारे साथ है। परिवर्तन की यात्रा कठिन है, परंतु असंभव नहीं। देवदास उठा और कुटिया से बाहर निकल आया। सूर्यास्त हो रहा था और आकाश में लालिमा छाई हुई थी। उसने क्षिप्रा नदी की ओर देखा। जल शांत था, निर्मल था। उसने सोचा कि क्या उसका जीवन भी इस जल की तरह निर्मल हो सकता है। लौटते समय देवदास के मन में 2 भावनाएं एक साथ उठ रही थीं। एक ओर संताप था, अपने पिछले कर्मों का पछतावा, इतने वर्षों तक गलत रास्ते पर चलने का दुख, और दूसरी ओर आशा थी, एक नए जीवन की आशा, परिवर्तन की संभावना, सम्मान से जीने की चाहत। परंतु जीवन इतना सरल कहाँ होता है। देवदास जानता था कि उसके पास धन नहीं था, कोई व्यवसाय नहीं था, चोरी ही उसकी आजीविका थी। यदि वह चोरी छोड़ देगा तो खाएगा क्या, जीवित कैसे रहेगा? और सबसे बड़ी समस्या यह थी कि पुरानी आदतें छोड़ना इतना आसान नहीं होता। वर्षों से जिस मार्ग पर चला हो, उस मार्ग को छोड़कर नया मार्ग बनाना यह किसी युद्ध से कम नहीं था। उस रात देवदास ने अपनी झोंपड़ी में बैठकर लंबे समय तक सोचा। उसने मन ही मन संत की 4 सीखों को दोहराया। सत्य बोलो, नमक का हक अदा करो, बुराई पर पर्दा डालो और हरि कीर्तन में ठहर जाओ। ये सीखें सरल थीं, परंतु इन्हें जीवन में उतारना, यह तो एक कठिन परीक्षा थी। उसने निर्णय लिया कि वह धीरे धीरे प्रयास करेगा। सबसे पहले वह सत्य बोलने का अभ्यास करेगा, फिर धीरे धीरे अन्य सीखों को भी अपनाएगा। परंतु चोरी, क्या वह सच में चोरी छोड़ पाएगा? यह प्रश्न उसके मन में बार बार उठता रहा। परंतु क्या देवदास अपनी प्रतिज्ञा को निभा पाएगा? जब भूख लगेगी, जब आवश्यकता होगी, तब क्या वह संत की सीखों को याद रख पाएगा? और यदि कोई अवसर आया, चोरी करने का सुनहरा अवसर, तो क्या वह उस प्रलोभन से बच पाएगा, या फिर पुरानी आदतें उसे फिर से अपने जाल में फंसा लेंगी? आने वाले दिन ही इन प्रश्नों के उत्तर देने वाले थे। संत से मिलने के बाद कुछ दिन बीत गए थे। देवदास ने अपने जीवन में परिवर्तन लाने का संकल्प तो ले लिया था, परंतु जीविका का प्रश्न अभी भी उसके सामने मुंह बाए खड़ा था। उसकी झोंपड़ी में खाने को कुछ नहीं बचा था। 2 दिनों से उसने केवल पानी पीकर ही गुजारा किया था। भूख की आग उसके पेट में धधक रही थी और मन में एक ही विचार बार बार आ रहा था। एक बार, बस एक आखिरी बार, उस रात्रि जब पूर्णिमा का चांद आकाश में अपनी पूरी चमक के साथ चमक रहा था, देवदास अपनी झोंपड़ी से निकला। उसने अपने पुराने औजार, रस्सी, छोटा सा चाकू और एक खाली बोरा संभाला। मन में द्वंद्व चल रहा था। एक आवाज कह रही थी, यह गलत है, संत की सीखों को याद रख। और दूसरी आवाज कह रही थी, भूख से मरना भी तो गलत है, पहले पेट भर फिर धर्म का विचार करना। देवदास रत्नपुर नगर की गलियों में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसकी आदत के अनुसार वह उन घरों को देख रहा था जहां चोरी करना सरल हो सकता था। तभी एक मोड़ पर अचानक एक व्यक्ति सामने से आता दिखाई दिया। वह व्यक्ति साधारण वस्त्र पहने हुए था, परंतु उसकी चाल में एक अजीब गरिमा थी। रुको, उस व्यक्ति ने आदेशात्मक स्वर में कहा। देवदास के हृदय की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा कि शायद यह कोई नगर रक्षक है, परंतु यह व्यक्ति तो साधारण वेश में था। इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो?
उस व्यक्ति ने पूछा। उसकी आवाज में कठोरता नहीं थी, बल्कि एक जिज्ञासा थी। देवदास के मन में विचारों का तूफान उठा। अब क्या करे? झूठ बोल दे कि कहीं किसी रिश्तेदार के घर जा रहा हूं, या कह दे कि रात में घूमने निकला हूं। परंतु तभी उसे संत की पहली सीख याद आई। सदा सत्य बोलो। उसके मुंह से शब्द निकल गए। मैं चोरी करने जा रहा हूं। यह सुनकर वह व्यक्ति चौंक गया। उसने देवदास को ध्यान से देखा, फिर एक अजीब मुस्कान उसके चेहरे पर आई। तुम चोर हो और यह बात इतनी सरलता से स्वीकार कर रहे हो? उस व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, देवदास ने सिर झुकाकर कहा, मैं चोर हूं। मेरे पास जीविका का कोई और साधन नहीं है, परंतु मैंने किसी संत से वचन लिया है कि सत्य बोलूंगा, इसलिए मैं झूठ नहीं बोल सकता। वह व्यक्ति लंबे समय तक देवदास को देखता रहा। फिर उसने कहा, अच्छा, तो मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूं। यदि तुम सच में अपने वचन के पक्के हो तो मेरे साथ आओ। देवदास को कुछ समझ नहीं आया, परंतु वह उस व्यक्ति के साथ चल पड़ा। वे दोनों नगर के एक समृद्ध मोहल्ले में पहुंचे। वहां एक बड़ा और सुंदर भवन था। उस व्यक्ति ने द्वार खोला और देवदास को अंदर ले गया। भवन के भीतर का दृश्य अद्भुत था। सोने चांदी के बर्तन, मूल्यवान रेशमी वस्त्र, हीरे मोती के आभूषण, सब कुछ खुले में रखा हुआ था। देवदास की आंखें चौंधिया गईं। इतना धन, इतना वैभव, यह तो एक चोर के लिए स्वर्ग जैसा था। देखो, उस व्यक्ति ने कहा, यह सब यहाँ है, तुम चाहो तो ले सकते हो। मैं बाहर जा रहा हूँ, जब तक मैं वापस नहीं आता तुम यहीं रुको। यह कहकर वह व्यक्ति बाहर चला गया और द्वार भी खुला छोड़ गया। देवदास अकेला रह गया। उसके मन में हजारों विचार दौड़ने लगे। यह कैसा आदमी है, मुझे अकेला छोड़कर चला गया? क्या यह कोई जाल है, या फिर यह व्यक्ति मेरी ईमानदारी की परीक्षा ले रहा है? उसने चारों ओर देखा। सोने के बर्तन चमक रहे थे, मखमल के कपड़े करवट ले रहे थे, हीरे की चमक उसकी आंखों को लुभा रही थी। परंतु फिर उसने सोचा, नहीं, मैंने संत को वचन दिया है, मैंने सत्य बोला है कि मैं चोर हूं, परंतु अब मैं बदलना चाहता हूं। तभी एक कोने में रखी मेज पर उसकी नजर पड़ी। वहां अनेक प्रकार के पकवान रखे हुए थे, मिठाइयाँ, नमकीन, फल और भी बहुत कुछ। देवदास का पेट जोर से कुलबुलाया। उसे याद आया कि उसने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था। क्या यह भी परीक्षा का हिस्सा है? उसने सोचा, शायद वह व्यक्ति मुझे भूखा देखकर यह पकवान यहाँ रख कर गया है। उसने धीरे धीरे मेज के पास जाकर एक लड्डू उठाया और खा लिया। फिर कुछ नमकीन खाया। भूख कुछ शांत हुई। तभी उसकी नज़र एक छोटे से चांदी के डिब्बे पर पड़ी। उसमें कुछ सफ़ेद क्रिस्टल रखे हुए थे। देवदास ने सोचा कि शायद यह मिश्री है। उसने एक टुकड़ा उठाकर मुंह में रख लिया और चबाने लगा। परंतु यह क्या? यह तो मिश्री नहीं, नमक था, कड़वा और तीखा नमक। देवदास के मुंह में अजीब स्वाद आ गया। उसने तुरंत पानी पीकर मुंह साफ किया, परंतु उस क्षण उसके मन में एक विचार कौंधा, नमक। अचानक संत की दूसरी सीख उसके मन में गूंज उठी, जिसके घर का नमक खाओ उसका विश्वास न तोड़ो। देवदास के पूरे शरीर में एक अजीब सी झुरझुरी दौड़ गई। उसने सोचा, मैंने इस घर का नमक खा लिया है, अब मैं इस घर के मालिक के साथ विश्वासघात कैसे कर सकता हूँ? चाहे उसने मुझे अकेला छोड़ा हो, चाहे यहाँ कितना भी धन हो, परंतु मैंने नमक खा लिया है। अब यह घर मेरे लिए पवित्र हो गया है। उसने तुरंत निर्णय ले लिया। वह बिना कुछ लिए, बिना किसी वस्तु को छुए वहां से चला जाएगा। उसने अपना बोरा और औजार उठाए और द्वार की ओर बढ़ने लगा। ठीक उसी समय वह व्यक्ति लौट आया। उसने देवदास को जाते हुए देखा और पूछा, कहाँ जा रहे हो? कुछ लिया नहीं? देवदास ने विनम्रता से कहा, महोदय, मैं कुछ नहीं ले सकता। मैंने इस घर का नमक खा लिया है। जिसके घर का नमक खाया जाए उसका विश्वास तोड़ना घोर अपराध है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वह व्यक्ति मुस्कुराया। उसने अपनी साधारण पगड़ी उतारी और नीचे एक राजसी मुकुट दिखाई दिया। देवदास के होश उड़ गए। यह तो स्वयं रत्नपुर के राजा भास्कर सेन थे। तुम चकित हो? राजा ने कहा, मैं रात्रि में भेष बदलकर अपनी प्रजा के बीच घूमता हूँ उनकी समस्याओं को समझने के लिए। तुम पहले ऐसे चोर हो जिसने मेरे सामने सच बोला और फिर नमक के हक को निभाया। मैं तुम्हारी ईमानदारी से प्रभावित हूँ। देवदास की आंखों में आंसू आ गए। उसने राजा के चरण छू लिए। महाराज, मैं एक पापी हूँ, परंतु एक संत ने मुझे जीवन जीने की सीख दी है।
मैं उस सीख को नहीं तोड़ सकता। परंतु राजा भास्कर सेन अब इस चोर के साथ क्या करेंगे? क्या वह उसे दंड देंगे या पुरस्कृत करेंगे? और क्या देवदास अब अपने जीवन में सच में बदलाव ला पाएगा? नमक की इस कसौटी को पार करने के बाद क्या संत की अन्य सीखें भी उसे ऐसे ही परखेंगी? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। अगले दिन प्रातःकाल जब सूर्य अपनी स्वर्णिम किरणों से पूरे रत्नपुर नगर को नहला रहा था, राजा भास्कर सेन ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि देवदास को महल में बुलाया जाए। जब सैनिक देवदास की टूटी फूटी झोंपड़ी पर पहुंचे और उसे राजा का संदेश सुनाया तो देवदास का हृदय भय से कांप उठा। राजा ने मुझे बुलाया है? देवदास ने डरते हुए पूछा। क्या मुझे दंड दिया जाएगा? यह तो महाराज ही बताएंगे, सैनिक ने कठोर स्वर में कहा। चलो हमारे साथ। देवदास के मन में तरह तरह के विचार आने लगे। रात्रि में जो कुछ हुआ था उसे याद करते हुए वह सोच रहा था कि शायद राजा ने दिन के उजाले में सोचा होगा कि एक चोर को बिना दंड दिए जाने देना उचित नहीं। हो सकता है कि अब उसे कारागार में डाल दिया जाए या कोड़ों की सजा दी जाए, परंतु फिर भी उसने संत की सीख को याद किया और हिम्मत बटोरी। जो भी होगा, सत्य का मार्ग अपनाने का यही फल है, उसने मन में सोचा। जब देवदास महल के भव्य द्वार पर पहुंचा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। कभी उसने इस महल को केवल बाहर से ही देखा था, चोरी की योजना बनाते समय, परंतु आज वह स्वयं इसके भीतर प्रवेश कर रहा था, वह भी राजा के आदेश पर। महल की विशालता, उसकी भव्यता, सोने चांदी से जड़े स्तंभ, रंग बिरंगे फूलों से सजे उद्यान, सब कुछ उसे एक स्वप्न जैसा लग रहा था। उसे सीधे राजा के दरबार में ले जाया गया। राजा भास्कर सेन अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके दोनों ओर मंत्री और दरबारी खड़े थे। देवदास ने सिर झुकाकर राजा को प्रणाम किया। देवदास, राजा ने गंभीर स्वर में कहा, परंतु उनकी आंखों में कठोरता नहीं थी। कल रात्रि तुमने जो किया वह साधारण नहीं था। एक चोर होकर भी तुमने सत्य बोला और नमक का हक निभाया। मैंने अनेक ईमानदार लोग देखे हैं, परंतु तुम्हारी ईमानदारी विशेष थी क्योंकि तुमने अपनी पुरानी आदतों के विरुद्ध जाकर सत्य का पालन किया। दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने आश्चर्य से देवदास को देखा। कुछ मंत्रियों ने फुसफुसाना शुरू किया, यह चोर है और राजा इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। राजा ने आगे कहा, मैंने निर्णय लिया है कि तुम्हें महल में ही रखा जाए। तुम्हें रानी मृगनयनी की सेवा में नियुक्त किया जाता है। तुम्हारा कार्य होगा रानी के कक्ष की देखभाल, उनके आदेशों का पालन और महल के अन्य छोटे मोटे कार्य। यह सुनकर देवदास के आंखों में अविश्वास के आंसू आ गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन वह महल में सेवक के रूप में रहेगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं आपकी इस कृपा के योग्य नहीं हूं। मैं एक पापी, एक चोर थे। राजा ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम चोर थे, अब तुम एक नया जीवन आरंभ कर रहे हो। इस अवसर का सदुपयोग करो। इस प्रकार देवदास का जीवन पूर्णतः बदल गया। जो कभी अंधेरे में छुपकर चोरी करता था, वह अब राजमहल में सम्मानपूर्वक सेवा कर रहा था। उसे रहने के लिए महल के सेवक गृह में एक साफ सुथरा कमरा दिया गया, नियमित भोजन मिलने लगा और वस्त्र भी प्रदान किए गए। यह सब उसके लिए स्वप्न जैसा था। प्रारंभ के दिनों में देवदास अत्यंत सावधानी से अपने कर्तव्यों का पालन करता रहा। वह सुबह जल्दी उठ जाता, रानी के कक्ष को साफ करता, फूलों की व्यवस्था करता और जो भी आदेश मिलता उसे तत्परता से पूरा करता। उसकी मेहनत और निष्ठा को देखकर रानी मृगनयनी भी प्रसन्न थी। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, देवदास ने महल के भीतर कुछ ऐसी बातें देखनी शुरू की जो उसे चौंकाने वाली थीं। एक दिन उसने देखा कि महल के एक वरिष्ठ सेवक ने रानी के कक्ष से एक मूल्यवान आभूषण चुराया और अपनी जेब में छुपा लिया। देवदास यह देखकर स्तब्ध रह गया। वह उस सेवक को पकड़ सकता था, राजा को बता सकता था, परंतु तभी उसे संत की तीसरी सीख याद आई, किसी की बुराई पर पर्दा डालो। उसने सोचा, यदि मैं इस सेवक की चोरी का भंडाफोड़ करूंगा तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। हो सकता है कि उसकी भी कोई मजबूरी हो। मैं स्वयं तो चोर रहा हूँ, मैं किसी और की बुराई कैसे उजागर कर सकता हूँ। उसने उस सेवक के पास जाकर धीरे से कहा, भाई साहब, वह आभूषण वापस रख दीजिए, किसी को पता नहीं चलेगा। वह सेवक पहले तो डर गया, फिर शर्मिंदा हुआ। उसने आभूषण वापस रख दिया और देवदास का आभारी हो गया। ऐसी ही एक और घटना घटी। महल के प्रधानमंत्री दुर्जय सिंह एक चालाक और महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। देवदास ने एक दिन सुना कि वह राजा के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं।
उन्होंने कुछ अन्य मंत्रियों के साथ मिलकर राजकोष से धन चुराने की योजना बनाई थी। देवदास को यह जानकारी तब मिली जब वह रानी के कक्ष के पास से गुजर रहा था और मंत्रियों की बातचीत सुन ली। देवदास के मन में उथल पुथल मच गई। यह तो राजद्रोह था। राजा ने उस पर इतनी कृपा की थी, उसे नया जीवन दिया था। क्या वह राजा को यह बात नहीं बताएगा? परंतु फिर संत की सीख ने उसे रोका। किसी की बुराई पर पर्दा डालो। वह गहरे विचार में पड़ गया। परंतु यह तो राजा के प्रति विश्वासघात है, उसने सोचा। यदि मैं चुप रहा तो राजा को हानि पहुंच सकती है, परंतु यदि मैं बोला तो मैं संत की सीख का उल्लंघन करूंगा। अंततः देवदास ने एक मध्य मार्ग निकाला। उसने सीधे मंत्री दुर्जय सिंह के पास जाकर उनसे एकांत में बात की। मंत्री जी, देवदास ने विनम्रता से कहा, मैंने अनजाने में आपकी कुछ बातें सुन ली। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि राजा के प्रति जो भी अनुचित विचार हैं, उन्हें त्याग दें। राजा एक न्यायप्रिय और दयालु शासक हैं। उनके विरुद्ध कोई भी कार्य अंततः विनाशकारी ही होगा। मंत्री दुर्जय सिंह पहले तो क्रोधित हुए, फिर देवदास की निष्ठा और साहस को देखकर कुछ शांत हुए, परंतु उन्होंने कोई वचन नहीं दिया। इसी प्रकार देवदास महल में रहते हुए अनेक ऐसी परिस्थितियों से गुजरा जहां उसे दूसरों की गलतियां, बुराइयां और षड्यंत्र दिखाई दिए, परंतु हर बार उसने संत की सीख को याद किया और किसी की भी बुराई को सार्वजनिक नहीं किया। उसने या तो मौन रहकर पर्दा डाला या फिर सीधे उस व्यक्ति से बात करके उसे सुधरने का अवसर दिया। धीरे धीरे महल के कुछ लोग देवदास की इस विशेषता को देखकर आश्चर्यचकित होने लगे। रानी मृगनयनी ने एक दिन उससे पूछा, देवदास, तुम में एक अजीब शांति है। तुम कभी किसी की बुराई नहीं करते, कभी किसी की शिकायत नहीं करते। यह गुण तुमने कहाँ से सीखा? देवदास ने मुस्कुराते हुए कहा, रानी माँ, एक संत ने मुझे जीवन जीने की कला सिखाई है। मैं बस उसी का अनुसरण कर रहा हूँ। रानी ने उसे आशीर्वाद दिया, परंतु उनके मन में एक जिज्ञासा जागृत हो गई थी। यह साधारण सा सेवक इतना असाधारण क्यों था? परंतु महल की राजनीति इतनी सरल नहीं थी। मंत्री दुर्जय सिंह और उनके साथी अभी भी अपनी योजनाओं में लगे हुए थे। क्या देवदास का मौन रहना उचित था? क्या राजा को सच्चाई बताना उसका कर्तव्य नहीं था? और यदि कोई बड़ा संकट आ गया तो क्या वह तब भी संत की सीख का पालन करेगा? ये प्रश्न देवदास के मन में भी कभी कभी उठते थे, परंतु उसने अपने वचन पर दृढ़ रहने का निश्चय किया था। आगे क्या होने वाला था, यह समय ही बताता। महल में रहते हुए देवदास को कई महीने बीत चुके थे। उसने अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाया था और संत की सीखों पर अटल रहा था, परंतु नियति के हाथों में कुछ और ही योजना थी। जो परीक्षा अब उसके सामने आने वाली थी, वह उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी। एक ऐसी परीक्षा जो उसके चरित्र, उसकी निष्ठा और संत के प्रति उसकी आस्था को कसौटी पर रखने वाली थी। एक दिन दोपहर के समय जब पूरा महल मध्याह्न विश्राम में मग्न था, देवदास रानी मृगनयनी के कक्ष के पास के बगीचे में फूलों की देखभाल कर रहा था। अचानक उसे रानी के विश्राम कक्ष से हल्की सी आवाजें सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद रानी माँ कुछ आदेश देना चाहती हैं। वह धीरे से खिड़की के पास गया और जो दृश्य उसने देखा वह उसे अंदर तक हिला गया। विश्राम कक्ष में रेशमी पर्दों के बीच बने एक सुंदर झूले पर रानी मृगनयनी और मंत्री दुर्जय सिंह एक साथ बैठे हुए थे। उनकी निकटता और व्यवहार से स्पष्ट था कि यह कोई साधारण मुलाकात नहीं थी। यह महल के नियमों, राजधर्म और सामाजिक मर्यादा का खुला उल्लंघन था। देवदास के मन में तूफान उठ खड़ा हुआ। वह जानता था कि राजा भास्कर सेन एक धर्मपरायण, न्यायप्रिय और निष्कपट शासक थे। उन्होंने देवदास पर अपार विश्वास किया था, उसे नया जीवन दिया था और यहाँ उनकी अपनी रानी और प्रधानमंत्री। यह सोचकर ही उसका हृदय व्यथा से भर गया। परंतु तभी उसे संत की तीसरी सीख याद आई, किसी की बुराई पर पर्दा डालो। उसने सोचा, यदि कोई और यह दृश्य देख ले तो महल में कितना बड़ा कोहराम मच जाएगा। रानी की प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी, राजा का हृदय टूट जाएगा। देवदास ने तुरंत निर्णय लिया। उसने अपने कंधे से अपना दुपट्टा उतारा और धीरे से खिड़की के पास जाकर बिना किसी आवाज के उस दुपट्टे को झूले के ऊपर इस प्रकार डाल दिया कि वह एक पर्दे की भांति दोनों के ऊपर छा गया। फिर वह चुपचाप वहां से चला गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। रानी और मंत्री को जब इस बात का आभास हुआ तो वे चौंक गए। रानी ने दुपट्टे को देखा और समझ गई कि कोई उन्हें देख गया है। उन्हें तुरंत पता चल गया कि यह देवदास का दुपट्टा था, क्योंकि इस विशेष रंग और कढ़ाई का दुपट्टा केवल उसी के पास था।
रानी मृगनयनी के मन में भय और क्रोध दोनों उठे। भय इस बात का कि देवदास ने उन्हें इस स्थिति में देख लिया था, और क्रोध इस बात का कि अब यह सेवक उनके रहस्य को जानता था। मंत्री दुर्जय सिंह ने चिंतित स्वर में कहा, रानी साहिबा, यह खतरनाक है। यदि यह देवदास राजा को सच बता देगा तो हम दोनों का सर्वनाश हो जाएगा। रानी ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, नहीं, मैंने इस युवक को देखा है। वही आप अजीब प्रकार का है, कभी किसी की बुराई नहीं करता। शायद वह चुप रहेगा। परंतु रानी साहिबा, मंत्री ने आग्रह किया, हम इतना बड़ा जोखिम नहीं उठा सकते। यदि वह बोल दिया तो हमें उसे चुप कराना होगा, हमेशा के लिए। रानी ने गहरी सांस ली। उन्हें यह निर्णय लेना कठिन लग रहा था, परंतु अपनी रक्षा के लिए वह कुछ भी करने को तैयार थीं। ठीक है, उन्होंने अंततः कहा, परंतु सावधानी से, किसी को शक नहीं होना चाहिए। मंत्री दुर्जय सिंह ने एक षड्यंत्र रचा। महल के बगीचे की देखभाल करने वाली एक बूढ़ी माली, जिसका नाम कमला था, वह एक लालची महिला थी। मंत्री ने उसे गुप्त रूप से बुलाया और मोटी रकम देकर एक काम सौंपा, देवदास को बगीचे में अकेले में बुलाना और विष मिला भोजन खिलाना। कमला माली ने धन के लालच में यह कार्य स्वीकार कर लिया। उसने अगले दिन देवदास से कहा, बेटा, कल शाम को बगीचे के दूर वाले कोने में आना। वहाँ कुछ नए फूलों के पौधे आए हैं, तुम्हें दिखाने हैं। और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए विशेष पकवान बनाए हैं, वे भी ले आऊंगी। देवदास को कोई संदेह नहीं हुआ। वह सीधा सादा और निष्कपट था। उसने सोचा कि कमला माई उस पर स्नेह कर रही हैं। अगले दिन संध्या का समय था। सूर्य अस्त होने को था और आकाश में लालिमा छाई हुई थी। देवदास बगीचे के उस दूर के कोने की ओर जा रहा था जहां कमला माली ने उसे बुलाया था। रास्ते में महल के एक छोटे से मंदिर के पास से वह गुजर रहा था। मंदिर से मधुर संगीत और भजन की आवाजें आ रही थीं। देवदास के कदम अचानक रुक गए। उसे संत की चौथी सीख याद आई, जहां हरि कीर्तन हो वहीं ठहर जाओ। वह सोच में पड़ गया। कमला माई तो इंतजार कर रही होंगी, परंतु संत ने कहा था कि जहां भगवान का नाम लिया जा रहा हो वहां रुक जाना चाहिए। उसने निर्णय लिया कि पहले वह मंदिर में जाकर हरि कीर्तन सुनेगा, फिर बगीचे में जाएगा। वह मंदिर के भीतर गया और एक कोने में बैठ गया। वहां कुछ भक्त राम भजन गा रहे थे। राम नाम का मरम है आना, मन से राम को ध्याना। देवदास की आंखें बंद हो गईं। भजन की मधुरता में वह खो गया। उसे संत का चेहरा याद आया। क्षिप्रा नदी के तट पर बिताई वह रात याद आई। उसके मन में एक अद्भुत शांति छा गई। इधर बगीचे के उस कोने में कमला माली विष मिला भोजन लेकर इंतजार कर रही थी। समय बीतता गया, परंतु देवदास नहीं आया। कमला को घबराहट होने लगी। उसने सोचा कि शायद देवदास को किसी तरह शक हो गया है। वह डर गई कि कहीं उसकी साजिश का भंडाफोड़ न हो जाए। घबराहट में उसने सोचा कि इस विष मिले भोजन को यहीं छुपा देना चाहिए। उसने उसे एक झाड़ी के नीचे रख दिया, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। वहीं पास में एक आवारा कुत्ता घूम रहा था। भोजन की सुगंध पाकर वह वहां आया और उस भोजन को खा गया। कुछ ही क्षणों में उस कुत्ते की तड़प कर मृत्यु हो गई। कमला माली यह दृश्य देखकर सिहर उठी। उसे एहसास हुआ कि उसने कितना जघन्य पाप करने की कोशिश की थी। एक निर्दोष युवक की हत्या करने की साजिश में वह शामिल हो गई थी। उसके मन में पश्चाताप की लहर उठी। जब देवदास लगभग 1 घंटे बाद मंदिर से निकला तो उसने सोचा कि अब बहुत देर हो चुकी है। वह बगीचे के उस कोने की ओर गया, परंतु वहां कमला माली नहीं थी। उसने सोचा कि शायद वह थक कर चली गई होंगी। परंतु अगली सुबह जब पूरे महल में यह खबर फैली कि बगीचे में एक कुत्ता विष खाकर मर गया है, तो कमला माली का व्यवहार अजीब हो गया। वह बेचैन और भयभीत दिखने लगी। रानी और मंत्री को जब यह पता चला कि देवदास अभी भी जीवित है तो वे हैरान रह गए। यह कैसे बच गया? मंत्री ने गुस्से में कहा। कमला को तो हमने सब बता दिया था। रानी ने चिंतित स्वर में कहा, शायद नियति इस युवक के साथ है, या फिर शायद उसकी भक्ति और सच्चाई ने उसकी रक्षा की। षड्यंत्रियों की चाल तो विफल हो गई थी, परंतु अब कमला माली के मन में पाप का बोझ था। वह रात को सो नहीं पाती थी। उसे बार बार उस मरे हुए कुत्ते की तड़पती छवि दिखाई देती। उसने सोचा कि यदि देवदास उस दिन मंदिर में न रुका होता तो आज वह मर चुका होता। धीरे धीरे कमला के मन में सत्य बोलने की इच्छा जागृत होने लगी। वह जानती थी कि यदि वह चुप रही तो यह पाप उसे जीवन भर कचोटता रहेगा।
परंतु यदि वह बोली तो रानी और मंत्री का क्रोध उसे नष्ट कर देगा। वह इस दुविधा में फंस गई थी। देवदास को इस सब का कुछ भी पता नहीं था। वह तो अपनी सादगी और भोलेपन से अपने कर्तव्यों में लगा रहा, परंतु संत की चौथी सीख, हरि कीर्तन में ठहरना, ने उसकी जान बचा ली थी। यह महज संयोग नहीं था, यह तो उस संत की शिक्षा का चमत्कार था। परंतु अब आगे क्या होने वाला था? क्या कमला माली अपने पाप को स्वीकार करेगी? क्या रानी और मंत्री फिर से देवदास को हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या राजा भास्कर सेन को कभी इस षड्यंत्र का पता चलेगा? सत्य का सूर्य तो किसी न किसी दिन उगता ही है, परंतु कब और कैसे, यह तो समय ही बताने वाला था। उस रात्रि के बाद से महल में एक अजीब सा तनाव व्याप्त हो गया था। रानी मृगनयनी और मंत्री दुर्जय सिंह दोनों ही देवदास के अस्तित्व से भयभीत थे। वह एक ऐसा साक्षी था जो उनके सबसे बड़े रहस्य को जानता था। कमला माली के विफल प्रयास के बाद मंत्री दुर्जय सिंह के मन में एक और घातक योजना जन्म ले रही थी। कुछ दिनों बाद एक प्रातःकाल की घटना ने पूरे महल को हिलाकर रख दिया। महल के एक सुनसान गलियारे में मंत्री दुर्जय सिंह का शव पड़ा मिला। उनके सीने में एक खंजर घुसा हुआ था और रक्त चारों ओर फैला हुआ था। यह दृश्य इतना भयावह था कि जो भी देखता सिहर उठता। नगर रक्षकों ने तुरंत जांच शुरू की। जब खंजर को ध्यान से देखा गया तो पता चला कि यह वही खंजर था जो देवदास को सेवा में दिया गया था, फल काटने और छोटे मोटे कामों के लिए। खंजर पर देवदास के हाथ के निशान भी मिले। साक्ष्य सीधे सीधे देवदास की ओर इशारा कर रहे थे। राजा भास्कर सेन को जब यह समाचार मिला तो वह स्तब्ध रह गए। देवदास, वह युवक जिसने नमक का हक निभाया था, वह हत्या कर सकता है? उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, परंतु साक्ष्य के आगे उन्हें देवदास को बंदी बनाने का आदेश देना पड़ा। जब नगर रक्षक देवदास को पकड़ने आए तो वह अपने कक्ष में शांति से बैठा हुआ था। उसने कोई विरोध नहीं किया, न ही भागने का प्रयास किया। उसे जंजीरों में बांधकर राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। देवदास, राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुमने मंत्री दुर्जय सिंह की हत्या की? देवदास ने सिर उठाकर राजा की आंखों में देखा। उसे संत की पहली सीख याद आई। सदा सत्य बोलो, उसने दृढ़ता से कहा। नहीं महाराज, मैंने किसी की हत्या नहीं की, मैं निर्दोष हूं। परंतु तुम्हारा खंजर उनके सीने में मिला है, एक मंत्री ने आरोप लगाया, और खंजर पर तुम्हारे हाथ के निशान भी हैं। यह सत्य है कि वह मेरा खंजर है, देवदास ने कहा, परंतु मैंने किसी की हत्या नहीं की। कल रात मैं अपने कक्ष में सो रहा था, मुझे नहीं पता कि मेरा खंजर वहां कैसे पहुंचा। राजा के मन में संशय उठा। एक ओर साक्ष्य थे, दूसरी ओर देवदास की आंखों में वह सच्चाई थी जो झूठ नहीं बोल सकती थी। राजा ने आदेश दिया, इस मामले की गहन जांच की जाए। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, देवदास को कारागार में रखा जाए, परंतु उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा। कारागार में बंद होकर भी देवदास शांत था। उसे विश्वास था कि सत्य की सदा विजय होती है। उसने मन ही मन संत को याद किया और प्रार्थना की। इधर महल में जांच का कार्य जोरों पर था। नगर रक्षकों ने सभी सेवकों से पूछताछ की। जब कमला माली से पूछताछ हुई तो वह कांपने लगी। उसके चेहरे पर भय और अपराध बोध स्पष्ट दिखाई दे रहा था। कमला, नगर रक्षक प्रमुख ने कहा, तुम कुछ छुपा रही हो, मुझे सब कुछ बताओ, अन्यथा तुम्हें भी दंड मिलेगा। कमला का मन भारी हो गया। उस रात से ही वह पाप के बोझ तले दबी हुई थी। अब और सहन नहीं हो रहा था। उसने सोचा, यदि मैं अब भी चुप रही तो एक निर्दोष युवक को फांसी हो जाएगी। नहीं, मैं यह पाप और नहीं कर सकती। कमला ने रोते हुए सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि कैसे मंत्री दुर्जय सिंह ने उसे धन देकर देवदास को विष देने को कहा था। उसने बताया कि रानी और मंत्री के बीच अनैतिक संबंध थे और देवदास ने उन्हें उस स्थिति में देख लिया था। उसने यह भी बताया कि देवदास ने उन पर पर्दा डाल दिया था, परंतु फिर भी उन्हें भय था कि वह राजा को सब बता देगा। जब यह बात राजा के कानों में पहुंची तो वह अवाक रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी अपनी रानी और प्रधानमंत्री ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने तुरंत रानी मृगनयनी को बुलवाया। क्या यह सत्य है? राजा ने रानी से पूछा। उनकी आवाज में पीड़ा थी, क्रोध था और निराशा थी। रानी मृगनयनी का चेहरा पीला पड़ गया। वह कुछ नहीं बोल सकी। उनकी खामोशी ही उनके अपराध की स्वीकारोक्ति थी। राजा ने गहरी सांस ली। और तुमने देवदास को मरवाने की साजिश रची, उस निर्दोष युवक को?
जिसने तुम्हारी मर्यादा बचाने के लिए अपना दुपट्टा डाला, जिसने तुम्हारे अवगुणों पर पर्दा डाला? रानी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, महाराज, मैं डर गई थी। मंत्री दुर्जय सिंह ने कहा कि देवदास खतरा है। हमने गलती की। गलती? राजा का स्वर कठोर हो गया। यह गलती नहीं, महापाप है। और मंत्री की हत्या, वह कैसे हुई? तभी एक नगर रक्षक ने बताया कि जांच में पता चला है कि मंत्री की हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने की थी, संभवतः उनके पुराने शत्रुओं में से किसी ने। देवदास के खंजर का उपयोग केवल उसे फंसाने के लिए किया गया था। वास्तविक हत्यारा तो कोई और था, जो मंत्री के भ्रष्ट कार्यों से पीड़ित था। राजा ने तुरंत आदेश दिया, देवदास को तत्काल मुक्त किया जाए और सम्मानपूर्वक महल में लाया जाए। जब देवदास को कारागार से मुक्त किया गया और राजा के सामने लाया गया, तो राजा ने उसके चरणों में सिर झुका दिया। देवदास, मुझे क्षमा करो, मैंने तुम पर संदेह किया। तुम तो सच्चे रत्न हो। देवदास ने विनम्रता से कहा, महाराज, आपने कोई अपराध नहीं किया। साक्ष्य मेरे विरुद्ध थे। आपने न्याय के नियम का ही पालन किया। राजा ने उसे उठाया और कहा, देवदास, तुमने रानी के अवगुण पर पर्दा डाला। तुमने नमक का हक निभाया। तुमने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। तुम्हारा चरित्र इतना उच्च है कि मैं तुम्हें केवल सेवक के रूप में नहीं रख सकता। राजा ने घोषणा की, आज से देवदास को रत्नपुर का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। वह इस पद के योग्य है, न केवल अपनी ईमानदारी के कारण, बल्कि अपने संयम, विवेक और उच्च चरित्र के कारण भी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। एक चोर, जो कभी अंधेरे में छुपकर चोरी करता था, आज राजा के सबसे विश्वासपात्र पद पर आसीन हो रहा था। देवदास की आंखों में आंसू थे। उसने संत को मन ही मन प्रणाम किया। उसे याद आया कि कैसे उस क्षिप्रा नदी के तट पर, उस छोटी सी कुटिया में, एक संत ने उसे 4 सरल सीखें दी थीं। पहली सीख, सदा सत्य बोलो। इसी सीख ने उसे राजा के सामने सच बोलने की हिम्मत दी थी जब वह पकड़ा गया था। इसी सीख ने उसे चोर से इंसान बनाया था। दूसरी सीख, जिसके घर का नमक खाओ उसका विश्वास न तोड़ो, इसी सीख ने उसे राजा के घर से चोरी करने से रोका था। नमक की वह छोटी सी डली ने उसका पूरा जीवन बदल दिया था। तीसरी सीख, किसी की बुराई पर पर्दा डालो, इसी सीख ने उसे रानी और मंत्री के अवगुण छुपाने को प्रेरित किया था, और यही सीख उसके चरित्र की महानता का प्रमाण बन गई थी। चौथी सीख, जहां हरि कीर्तन हो वहीं ठहर जाओ, इसी सीख ने उसकी जान बचाई थी। भगवान के नाम ने उसे मृत्यु से बचा लिया था। देवदास ने राजा से कहा, महाराज, यह सब एक संत की कृपा है। उन्होंने मुझे जीवन जीने की कला सिखाई। मैं तो केवल उनकी सीखों का पालन कर रहा था। राजा ने कहा, तो उन संत को महल में बुलाओ, मैं उन्हें सम्मानित करना चाहता हूँ। देवदास क्षिप्रा नदी के तट पर गया, परंतु वह कुटिया खाली थी। संत वहां नहीं थे। शायद वह किसी और पथभ्रष्ट आत्मा को सही मार्ग दिखाने चले गए थे, परंतु उनकी सीखें देवदास के हृदय में सदा के लिए अंकित हो गई थीं। रानी मृगनयनी को उनके कर्मों के लिए दंड मिला। उन्हें महल से निर्वासित कर दिया गया। कमला माली को उसके सच बोलने के साहस के लिए क्षमा कर दिया गया, क्योंकि उसने अंततः सत्य का साथ दिया था। देवदास ने प्रधानमंत्री के पद को संभाला और पूरी ईमानदारी, न्यायप्रियता और प्रजाहित की भावना से शासन किया। उसका नाम रत्नपुर में सदा के लिए स्वर्णाक्षरों में लिख दिया गया। लोग कहते थे, देखो एक चोर कैसे संत बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में परिवर्तन कभी भी संभव है, चाहे हम कितने भी पतन में क्यों न हो। यदि हम सत्य, ईमानदारी, विश्वास, करुणा और भक्ति के मार्ग पर चलें तो हमारा जीवन बदल सकता है। छोटे छोटे सदाचार, छोटे छोटे नैतिक निर्णय धीरे धीरे हमारे चरित्र को गढ़ते हैं और एक दिन हमें उस ऊंचाई पर ले जाते हैं जहां हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। देवदास की यात्रा चोर से संत तक, अंधकार से प्रकाश तक, यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है जो अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहता है, क्योंकि अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है और धर्म सदा अधर्म पर विजयी होता है। सत्य की राह पर चलना कठिन है, परंतु असंभव नहीं, और जब हम उस राह पर चलते हैं तो पूरा ब्रह्मांड हमारी सहायता के लिए आ खड़ा होता है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में अवश्य दें।